बिहार की चौहद्दी जहाँ है वहाँ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। जी सर। और डीएसपी के रूप में आपको प्रतिनियुक्त कर दिया जाएगा। इन घुसपैठियों को रोकने के लिए क्या करें? ये बताइए कि जो 1919 का एक्ट है वो भारतीयों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? भी यूएनओ जिस मोटो से क्रिएट किया गया था, क्या वो उसको फॉलो मतलब सफल है उसको? May I come in, sir? आइए। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। बैठिए। विनीत, लुकिंग वेरी स्मार्ट, Thank you, sir. ड्रेस इज वेरी गुड, फिट फॉर इंटरव्यू 100%। कैसे हैं? तैयारी कैसी चल रही है? सर अच्छी है। 15 को है। जी सर। पहले भी इंटरव्यू दिया है क्या आपने कभी? सर 66 में दिया था मैंने। 66 में। अच्छा, ये सेकेंड है। जी सर। यहाँ पहले भी मॉक के लिए आए थे क्या? नहीं सर, पहली बार आया। ये पहली बार आए हैं। मेडिटेशन करते हैं? क्या बात। क्रिकेट। इंट्रोवर्ट। चलिए, इंट्रोवर्ट लोग मेडिटेशन करते हैं, अच्छी बात। वीक इन इंग्लिश स्पोकन, हिंदी तो अच्छी ही है। डिप्टी एसपी बनना चाहते हैं, क्यों? क्या ख्वाहिश है? वर्दी की गर्मी चाहिए, पावर की गर्मी चाहिए, प्रभाव की गर्मी चाहिए? इन तीनों जब मिल जाता है तो बहुत नाम हो जाता है, बहुत नाम। क्या चाहिए? क्या इरादा करने का है? सर ये सर राज्य लोक सेवा आयोग का एक प्रतिष्ठित सेवा है जहाँ पे डाइवर्सिफाइड फील्ड में काम करने का मौका मिलता है और सर लोगों से इंटरेक्शन का मौका काफ़ी रहता है और साथ में सर पारिवारिक पृष्ठभूमि भी वर्दी के काफ़ी करीब रही है, तो इसके कारण सर इसके लिए मैं मोटिवेटेड हूँ सर। कई लोग आए कहे कि वर्दी का है मोह। वर्दी की तुलना में सर सेवा करने का जो डाइवर्स मौका मिलेगा वो मेरे लिए ज़्यादा मोटिवेशनल है सर। क्या कमियां हैं अभी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में जिसको आप जाके दूर करना चाहेंगे? सर एक तो सर जेंडर सेंसिटाइजेशन और सीमांत वर्गों को लेकर थोड़ा सा संवेदनशीलता की कमी है और सर दूसरा सर इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के लेवल पे थोड़ी सी अभी सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन अभी सर सीमाएं हैं इसको लेकर। और सर लॉ एंड ऑर्डर सर एक चैलेंज है क्योंकि जो नए साधन होने चाहिए पुलिस के पास वो उपलब्ध नहीं है सर। देश में घुसपैठ की समस्या क्यों है ना? किसी किसी कंट्री से लोग इलीगली इंटर कर जाते हैं, क्या कारण है उसका? सर एक तो वहाँ की जो दूसरे देशों की अस्थिरता की स्थिति है, जैसे बांग्लादेश वगैरह से, म्यांमार से, वहाँ पे जो अस्थिरता सैन्य तख्तापलट चल रहा है म्यांमार में और बांग्लादेश में भी अभी सत्ता परिवर्तन हुआ। वहाँ पे सर जो बेरोजगारी और भुखमरी की समस्या है उससे भी लोग पलायन करने के लिए विवश होते हैं। और सर पोरस बाउंड्री है हमारी जो सीमा है, मुख्यतः जो म्यांमार सीमा और बांग्लादेश सीमा है वहाँ पे सर पहाड़ी क्षेत्र है और जंगल का भूमि है, तो आसानी से इलीगल माइग्रेशन संभव हो पाते हैं। तो इसमें जो हमारी सुरक्षा पद्धति है वह घुसपैठियों को प्रोत्साहित कर रही है, हतोत्साहित कर रही है कि चुपचाप बैठी हुई है? नहीं सर, इस पर तेज़ी से काम हो रहा है और कहीं ना कहीं हतोत्साहन को बढ़ावा मिल रहा है इस हाल के समय में। जैसे सर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट तेज़ी से बढ़ाए जा रहे हैं, स्मार्ट फेंसिंग पे भी काम किया जा रहा है सर, और अलग अलग डेडिकेटेड सर्विसेज हैं जो बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रही हैं सर। कहीं ना कहीं इस पर धीरे धीरे लगाम भी लग रहा है। जो स्थिति सर 30 ईयर्स पहले थी उससे काफ़ी सुधार हुआ है। बिहार की चौहद्दी जहाँ है वहाँ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। जी सर। और डीएसपी के रूप में आपको प्रतिनियुक्त कर दिया जाएगा। इन घुसपैठियों को रोकने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले सर जो पोरस क्षेत्र है जहाँ से घुसपैठ की संभावना है सर उसको चिन्हित करेंगे। दूसरा सर जो पड़ोसी देश नेपाल है उनके जो एजेंसीज और पुलिस व्यवस्था है उनसे कोऑर्डिनेशन स्थापित करेंगे ताकि सीमा पे इस तरह गतिविधियों को मिलकर समाधित किया जा सके सर। इसके अलावा सर जो चेकिंग की प्रक्रिया है उसमें तकनीक का समावेश कर सकते हैं और आईडी वगैरह चेक करने के लिए ज़्यादा पुलिस बल वहाँ नियुक्त कर सकते हैं। आपके ऊपर भी एक लेयर रहेगा सुरक्षा का, कौन सा रहेगा वो? सर एसएसबी का सर एक लेयर और ऊपर में रहेगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर। सैनिक रहेंगे ना? जी सर। बीएसएफ रहे, ये सब का काम क्या है? सर ये बॉर्डर की रक्षा करना। जी सर। चलिए,
ठीक है, बिहार की कुछ योजनाओं का नाम बताइए तो, जो नारी उत्थान के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए लिया गया हो। सर अभी आर्थिक क्षेत्र में महिला उद्यमी योजना चल रहा है, जिससे महिला उद्यमी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके अलावा सर छात्रवृत्ति से संबंधित योजना है, जिसमें महिलाओं को पोशाक वितरण, साइकिल की व्यवस्था, और इसके अलावा सर ग्रेजुएशन तक इंसेंटिव के रूप में राशि दी जाती है सर। और स्टार्टअप नीति में भी महिलाओं को विशेष महत्व दिया जाए। कृषि योजना के बारे में बताइए। कृषि हाँ, बिहार सरकार के द्वारा जो लिया जा रहा है, चल रहा है, अभी संचालित है कृषि की योजना। सर मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर कृषि के डेवलपमेंट के लिए योजनाएं पूछ रहे हैं। सर, मैं उसका सर नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। फसल बीमा योजना, बीज योजना, हाँ सर, डीजल के लिए जो हाँ, सब्सिडी दिया जाता है। हॉर्टिकल्चर में बागवानी योजना। कृषि रोड मैप सुना है आपने? हाँ सर, दो वही बताना है, वो सब चीज सर एग्जैक्ट नाम याद नहीं कर पा रहे। जैविक कॉरिडोर का नाम सुना? हाँ जैविक कॉरिडोर, हाँ सर सुना। ऑर्गेनिक कॉरिडोर क्या है? सर, राज्य सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग के विकास के लिए कुछ जिले को चिन्हित की है, जहाँ पे जैविक कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी दिया जा रहा है। कितने जिले हैं? सर एग्जैक्ट संख्या 13 जिले। ठीक है। अच्छा, अब रोड पे जब जाते हैं और महिला पुलिस अधिकारी सबको देखते हैं जी सर। और कर्मचारी को देखते हैं, क्या फील करते हैं? सर बिहार के संदर्भ में हाँ, सर ये एक तो सर ये जो पहले की स्थिति थी उससे तेजी से समावेशन बढ़ा है, तो महिलाएं ज़्यादा संख्या में अब दिख रही हैं सर। इससे एक संकेत मिलता है कि यहाँ पे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है सर। और जो महिलाओं से रिलेटेड अपराध की समस्याएं हैं उसके प्रति कहीं ना कहीं FIR दर्ज करने की दर भी बढ़ेगी, क्योंकि सर संवेदनशीलता अभी आते होंगे तो रास्ते पे देखे होंगे ना, कई जगह पर ट्रैफिक इस पे खड़ी होंगी, तो उन लोगों को देखकर क्या महसूस करता है? यही कि सर बिहार की महिलाएं अब सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ के कार्य करने के लिए आगे आ रही हैं। उसमें पुलिस में भागीदारी सर्वप्रमुख रहा है सर। अच्छा, आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट था? जी सर। ये बताइए कि जो 1919 का एक्ट है वो तो भारतीयों के लिए क्यों महत्वपूर्ण? सर यहाँ पे द्वैध शासन प्रणाली लाया गया था, और जो प्रांतीय विधायिका थी उसमें रिप्रेजेंटेशन भारतीयों का बढ़ाया गया था। अच्छा, ये फ्लड को यदि उसके समस्या को समाप्त करना हो तो कुछ शॉर्ट टर्म और कुछ लॉन्ग टर्म प्लान बताइए, क्या करना हो? सर अभी तक जो बिहार की ज्योग्राफी रही है वहाँ पे संरचनात्मक मेजर्स इतने इफेक्टिव नहीं रहे हैं। जैसे सर जापान लगातार सुनामी और भूकंप की चुनौती को झेल रहा था, तो उसने आपदा न्यूनीकरण पर बल दिया। तो हमें शॉर्ट टर्म में जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए, और इसको लेकर जागरूकता बढ़ाई जाए। और सर उस क्षेत्र में जो कानून का प्रवर्तन है जो अतिक्रमण रोक सकता है, और वहाँ पे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर ना डेवलप किया जाए जो बाढ़ के लिए सुनहमे हो। लॉन्ग टर्म में सर नेपाल के साथ मिलकर जो डैम बनाने की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। सर वनीकरण प्रक्रिया से भी बांध की मजबूती मिलेगी। और जैसे जो सर यहाँ पे प्राकृतिक जलाशय हैं सर जो अब लुप्त होते जा रहे हैं उसको पुनरुद्धार किया जाएगा, तो वो सर एक्स्ट्रा पानी सोखने का काम करें। अच्छा, आपके आइडियल पर्सन कौन है? सर महेंद्र सिंह धोनी को फॉलो करता हूँ। क्या खासियत उनकी पसंद आती है, कोई एक बताइए। सर वो टीम भावना में विश्वास रखते हैं, और वो जो प्रक्रिया है उस पर ध्यान देते हैं, ना कि परिणाम पे। जो गीता का सिद्धांत है उस पर काम करते हैं। कोई एक एग्जाम्पल दीजिए जो कि काफ़ी प्रभावित किया हो आपको। सर वो जब भी मैदान पे उतरते थे तो उन्होंने अपने को शांतचित्त बनाए रखा, और अपनी रणनीति और अपने जो भी 11 सदस्य हैं उन पे विश्वास जताया, और कठिन परिस्थितियों में भी बहुत सारे मैच जिताने में सफल रहे थे। सर अभी UNO जिस मोटो से क्रिएट किया गया था, क्या वो उसको फॉलो मतलब सफल है उसको मोटो को करने में? सर काफ़ी हद तक सफल रहा है, लेकिन सर जो बड़े राष्ट्रों के मुद्दे हैं वहाँ पे सर UN की असफलता दिखती है। इसमें कहीं ना कहीं उसके सदस्यों की ही भागीदारी है, जिसके कारण बड़े राष्ट्रों के मामले में वो सफल नहीं हो पाया है। क्या, क्यों, क्या लगता है, क्या भागीदारी है? सर जो जैसे रसिया और USA चीन के बीच जो टसल चलते रहता है उसके कारण वीटो का प्रयोग UNSC में लगातार वो लोग करते रहते हैं, और अपने हित साधने के लिए कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय हित के मुद्दे हैं उनको नकारते हैं सर।
और दूसरा सर फंडिंग के मामले में भी यूएनओ के पास अपना फंडिंग नहीं है, कहीं ना कहीं इस कारण से भी उसको मानवीय जो सुधार के कार्य हैं और जो भी नीतिगत निर्णय लेने हैं उसमें अच्छा, यूनिसेफ क्या है? सर यूनिसेफ का नाम सुना? जी सर, क्या है? सर ये एग्जैक्ट सर याद नहीं कर कोई पा बात नहीं, चलिए जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, याद नहीं है तो। EAA, NRC है ना, UCC कीजिए। सर। सीए जो है वो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, जिसके तहत सर 5 या 6 राष्ट्रों में जो दमित अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको नागरिकता देने की बात की गई है। और NRC सर नॉर्थ ईस्ट से संबंधित है, जहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठ के जो मामले हुए हैं उसको नियंत्रित करने के लिए वहाँ पे राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने की बात की गई है। और सर UCC जो है हमारे वैयक्तिक कानून जो है उसको एक समान बनाने की प्रक्रिया है को कहते हैं, जो अनुच्छेद 44 में वर्णित है। क्या है ये? आर्टिकल 44 सर। नहीं नहीं, ये UCC क्या है, मतलब डिटेल्स उसको बताइए। सर ये हमारे सभी धर्मों के कानूनों को एक समान करने के लिए एक वैयक्तिक कानून से संबंधित प्रक्रिया है सर। इस अच्छा, मणिपुर प्रॉब्लम, क्या वहाँ प्रॉब्लम है, कुछ आइडिया है? जी सर। क्या? सर मणिपुर का मुख्य मुद्दा प्रजातीय आधिपत्य को लेकर है। यहाँ पे कुकी और मैती दो समुदाय हैं। कुकी समुदाय सर पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है और मैती वैली क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन सर वो विधायिका के रिप्रेजेंटेशन संख्या के आधार पर होने के कारण मैती वहाँ पे संख्यात्मक रूप से विधायिका में ज़्यादा है। और सर अभी जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का मणिपुर हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसमें मैती को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की बात की गई थी। इससे सर वहाँ पे उनको भी भूमि क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र है अनुसूचित क्षेत्र। अच्छा, नो मेंस लैंड सुना है ना? जी क्या है, कहाँ पाया, कहाँ होता है? सर सीमा पे पाया है, सीमा पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। एक्सप्लेन कीजिए इसको, डिटेल्स सर बताइए। सर दोनों जो भी दो राष्ट्र की सीमाएं जहाँ पे मिलती है वो सहमति से एक एरिया बनाया जाता है जिसमें किसी के प्रवेश की अनुमति नहीं होती है। बेचिराग विलेज, चिरागी एंड बेचिरागी होता है, 2 विलेज होता है, जो टाइप आइडिया कुछ नो सर। नहीं सर। अभी सर्वे हो रहा है, क्या इसका फायदा क्या होगा? लैंड सर्विस लैंड सर्वे। सर लैंड के जो वास्तविक जो स्वामित्व है उसका पता चलेगा और जो लॉन्ग टर्म में विवाद की समस्या समाधान इससे हो सकता है। सर इससे कृषि सुधार को भी बढ़ावा मिलेगा, संविदा कृषि और सहकारी कृषि को भी इससे बल मिल सकता है। सहकारी कृषि क्या है? सर इसमें समान लक्ष्य जो होता है उसको पूर्ति करने के लिए एक समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक साथ मिलकर कृषि कार्य को अंजाम देते हैं। चलिए सर, हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन, बिहार के होम मिनिस्टर का नाम? नीतीश कुमार जी। कृषि मंत्री का? सर याद नहीं कर। किसी महिला मंत्री का? कृषि महिला मंत्री किसी महिला मंत्री, कोई भी, यानी लेसी सिंह है। और कौन सा डिपार्टमेंट? लेसी सिंह के बाद खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री। बिहार का बजट का आकार बताएंगे क्या विनीत, कितना है? सर एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहे। 2.76 लाख। कितना? 2.76 लाख। लगभग ठीक है, एकदम सही बता रहे हैं आप। चलिए, तो बात हो गई 15-17 मिनट आपसे। अच्छा है, तैयारी ठीक है, कंसंट्रेशन है आपके पास, एक्सप्रेशन है, कम्युनिकेशन स्किल भी ठीक है। कहीं कहीं कोई जवाब नहीं देना भी इंटरव्यू बोर्ड में होता है, होना भी चाहिए, जी है ना। 100% बहुत कम लोग जवाब दे पाते हैं, लेकिन प्रयास हो कि हम 100% जवाब दें। जी सर, पूरी कोशिश है। ऐसी तैयारी होनी चाहिए। अखबार रोज पढ़िए, ठीक है पढ़ते हैं ना? जी सर। हाँ, पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स में, आज का अखबार का हेडलाइंस बता दीजिए, जो घटनाएं घट रही हैं देश में विदेश में जी सर। अपने राज्य में, उस पर नज़र होनी चाहिए। बहुत से संसद जो होने वाला है, पार्लियामेंट का सेशन अगला, में बहुत से विधेयक आने वाले हैं। 1 कंट्री 1 इलेक्शन बहुत बर्निंग टॉपिक है, इन चीज़ों को देख लीजिएगा। ड्रेस आपको बिल्कुल सही है। कोई सवाल आपका? सर ये मेरा पहला सर ये इंटरव्यू था, तो कहीं कम्युनिकेशन में ब्रेकेज तो नहीं हो रहा है? हल्का फुल्का है, इसके लिए सर कोई कारण होता है ना। फ्लो जो है ना वो थोड़ा सा रुकता इसका कारण ये होता है विनीत की इंटरव्यू फीवर, जी सर। जैसे जर्नी फीवर होता है, इंटरव्यू फीवर के कारण ऐसा होता है। जैसे अभी आप आ गए हैं, जी सर। तो जिस समय आके आप बैठे थे उस समय का टेम्परामेंट, अभी आप जब जाएंगे तो टेम्परामेंट में बहुत फर्क है, सेटल डाउन हो गए।
कनेक्ट हो गया, जी है ना। इन्वायरमेंटली जब कनेक्ट हो जाता है आदमी, मंदिर में शांति क्यों मिलती है? मंदिर जाने के पहले उसकी मन स्थिति दूसरी रहती है। जी सर। जब वहाँ जाता है 10 मिनट भजन कीर्तन ध्यान करता है, फिर के परिवेश से युक्त हो जाता है। वही स्थिति इंटरव्यू में सभी तरह के वातावरण में, कोई ऑफिस में जाते हैं, घर से हड़बड़ी में जा रहे हैं, वहाँ अपना टिफिन रखे, चाय पिए, थोड़ा जी सर। तो हाजिरी बनाए, 10 मिनट के बाद सेटल हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो कनेक्ट जब आदमी हो जाता है तो बहुत चिंता करने की जरूरत। ठीक है, अभी तक जो पूछा गया है वो आपसे, उसमें मुझे लगा कि थोड़ा सा जनरल नॉलेज पे ही आपको काम करना है, और बॉडी लैंग्वेज ठीक है, पोस्चर गेस्चर ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा गया था कि आप चौराहे पर जो महिलाओं को देखते हैं जी उसके बारे में पूछा गया था, तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो उनके लिए है नहीं, तो जी सर, इसलिए एक पूछा गया था चुनौती। ताकि आप कितना सेंसिटिव हैं, क्योंकि महिलाएं तो आ गई हैं, ये बात तो सबको पता है। जी अब उसी बात को अगर हम दूसरे तरीके से बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है हमारे जी पास। हम कितना सेंसिटिव है किसी को लेकर के कि कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो उसके लिए क्या क्या सुविधा वहाँ हो सकता है काम करने के जी। दौरान। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर हम सोचते हैं तो हम सेंसिटिव है ना इशू को लेकर करके, तो थोड़ा सा उन चीज़ों को मैं चेक कर रहा था, इस कारण क्वेश्चन पूछा। क्रिटिकल थिंकिंग आप करते हैं, टीम स्पिरिट है कि आप धोनी के वैसे क्वालिटी को देख रहे थे जो कि उनको एक अच्छा कैप्टन बनाता है, जी तो एनालिटिकल पावर भी है, तो मुझे तो आप अच्छे लगे। बढ़िया। अपनी कमजोरी को आप जान रहे हैं ना, इसको सुधार करने की जरूरत है। कैसे सुधार करेंगे? सर, मिरर प्रैक्टिस ठीक है, जी बाकी और बढ़िया। आपको सब कुछ पता है, अपनी कमजोरी भी पता है, आपका स्ट्रेंथ भी आपको पता है। कमजोरी को दूर कर लीजिए, दैट्स ऑल। पेपर पढ़िए, हो जाएगा। बनाए रखने के थैंक लिए यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।